बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि जी आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वाला बनाए और आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, आपका दिन अच्छा गुजरे और आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर हम भी किरदार अदा कर सकें। सो इसके लिए मैं और मेरी टीम जो है वो कोशिशें करते रहते हैं। तो आज की जो कोशिश है वो बड़ी मज़ेदार है, क्योंकि खूबसूरत हर शख्स लगना चाहता है। तो आज हम खूबसूरती पर भी बात करेंगे, लेकिन शख्सियत साजी जो है जब वो होती है और आपका कॉन्फिडेंस जो है उस पर काम कर बचपन से ही किया जाता है, तो फिर खूबसूरती हो और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो चार चांद लगा देती हैं। तो मैं आज ज़िक्र कर रही हूँ एक अपनी ऐसी नन्ही मेहमान का, जिनके पेरेंट्स बड़ी मोहब्बत के साथ अपनी बेटी का साथ दे रहे हैं। और जब हम बात करते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट हो पाकिस्तान में, जब हम बात करते हैं कि अपनी बच्चियों को जो है वो हमें मजबूत बनाना है, उनको ज़हनी तौर पर मजबूत रखना है, उनको फ़िज़िकली फ़िट रखना है, तो क्या सिर्फ ये लफ्ज़ी जंग है या इसके लिए आपको कुछ एफ़र्ट भी करनी पड़ती है। तो ऐसे ही पाकिस्तान के ऐसे वालिदैन जिन्होंने अपनी बच्ची को एक बेहतर शहरी और एक मजबूत इंसान बनाने के लिए क्या कोशिश की और उनकी बेटी जो है वो क्या कारनामे अंजाम दे रही है, उनसे मिलवाएंगे भी आपको जो हमारी नन्ही मेहमान है। लेकिन आइए उससे पहले ये पैकेज देखते हैं। कम उम्री में कुछ कर दिखाने का अज़म रखने वाली कराची की 7 साला पनार ने 2 पहियों की सवारी को ही अपनी पहचान बना ली, जो मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हैं। फ्यूचर में भी साइकिलिंग करना चाहती हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। नन्ही पनार साइकिलिंग के साथ ही म्यूजिक का भी शौक रखती हैं। हाथों में ग्लव्स पहने अपने बाबा की उंगली थामे नन्ही पिनार साइकिलिंग में महारत रखती हैं। उनके वालिद सरदार हसन कहते हैं कि 3 साल की उम्र से पिनार साइकिलिंग कर रही हैं। वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों का साथ दें। पिनार एक्चुअली 7 इयर्स की है। जब वो 3 इयर्स की थी तो उसने साइकिलिंग स्टार्ट की। लास्ट उन्होंने 38 किलोमीटर्स की एक राइड, जो वर्ल्ड पोलियो डे के हिसाब से हमने शिरकत की थी, तो वहाँ पे उसने 38 किलोमीटर्स की एक राइड कंप्लीट की थी। मैसेज है तमाम पेरेंट्स के लिए, स्पेशली फादर्स के लिए, कि वो कोशिश करेंगे अपने बच्चों को इस तरीके की एक्टिविटीज़ या इस किस्म के प्रोग्राम्स में आगे लाएं। जब माँ बाप का हाथ सर पर हो तो एतमाद मजीद बहाल हो जाता है। पिनार की वालिदा का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी मर्जी से बच्चों के मुस्तकबिल का फैसला ना करें, उन्हें इतना एतमाद दें कि वो खुद फैसला कर सकें। हमारी बच्चियों को एम्पावर करने की ज़रूरत है। आज मैं ये नहीं कहती कि वो बड़ी हो के डॉक्टर बन जाए या बहुत बड़ी साइकिलिस्ट बन जाए या कुछ कोई, मैं इसके लिए डिसाइड नहीं करना चाहती। मैं उसको वो कॉन्फिडेंस देना चाहती हूँ कि वो ख़ुद इन फ्यूचर डिसाइड कर सके कि उसके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, वो किस तरह आगे बढ़ सकती है। सर बिखेरने की बात हो या 2 पहियों वाली सवारी की, नन्ही पिनार मुस्तकबिल में भी कामयाब होने की ख्वाहां है। कम उम्र में कुछ कर दिखाने का अज़म रखने वाली 7 साला पनाल ने 2 पहियों की सवारी पर 38 किलोमीटर का फासला तय किया और अपनी मिसाल आप बन गई। कैमरामैन जाफ़र खान के साथ शारका कमाल, GTV न्यूज़, कराची। जी, तो आपने देखा कि ये नन्ही पिनार जो हैं, इन्होंने कितना बड़ा कारनामा अंजाम दिया। मतलब मुझसे तो 4 पहियों वाली सही नहीं चलती थी, ये तो 2 पहिए चला रही है। सो आपको मिलवाते हैं जो जिनका आपने पैकेज देखा, आज की हमारी नन्ही मेहमान सैयदा पिनार फ़ातिमा। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? I'm fine. ओके, प्लीज़ बैठिए। तो ये सैयदा जो हैं पिनार, ये आज की हमारी मेहमान हैं। गुड मॉर्निंग। Good morning. आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? थैंक यू कि आप जी उठा पाकिस्तान में आई। अच्छा, ये बताएं कि अभी तो आप बड़ी हो गई हैं माशाल्लाह, 7 इयर्स की हो गई हैं। जब आप छोटी थी, 3 इयर्स की थी, तब से आपने साइकिल चलाना शुरू किया? तो अब बड़ी हो गई हैं या आप अभी भी छोटी हैं? आप बड़ी हो गई हैं। अच्छा, ओके। तो जब छोटी थी तो फिर किसने कहा कि साइकिल चलाओ, या आपको शौक़ हुआ कि मैं साइकिल चलाऊँगी? मुझे शौक हुआ साइकिलिंग का। साइकिल तो आपके घर में साइकिल थी?
जब मैं 3 इयर्स की थी तो पापा मेरे लिए साइकिल लाए थे। ओके, उन्होंने आपको गिफ्ट की थी साइकिल, तो आपको फिर पसंद आया साइकिल चलाना। तो आप मतलब मैं तो 2 व्हील साइकिल नहीं चला सकती, मैं तो गिर जाती हूँ, मुझे तो उसके साइड पर सपोर्ट व्हील्स चाहिए होते हैं। तो आप 2 व्हील्स में गिरी नहीं जब आपने फर्स्ट टाइम? नो, बिकॉज आई हैव ट्रेन इन 2 व्हील्स। ओके, आपको किसने ट्रेन किया? पापा। बाबा ने ट्रेन किया। ओके, तो जो बाबा की गुड़िया है वो स्ट्रांग हो गई है। अब बाबा से कंपटीशन करती हो कि चले रेस लगाते हैं, बाबा जीतेंगे या बाबा की बेटी? हाँ, नो। नो। अच्छा, ये बताओ, आपने पोलियो के लिए जो कैंपेन हुई थी उसमें भी आपने जो है साइकिल चलाया था। Yes. एंड वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में तो आपको पता है कि जो कॉज होते हैं जिनके लिए लोग वॉक करते हैं या रनिंग करते हैं, ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? तो आप क्या मैसेज दोगी सबको? कि साइकिलिंग से आपका ना स्ट्रेस रिड्यूस होता है और आपका एंजाइटी भी रिड्यूस होता है। ओके, सो आपको स्ट्रेस होता है? किस चीज़ का स्ट्रेस होता है? देखो ज़रा, ज़िंदगी में ये भी सुनना था मुझे कि एक 7 साल की बच्ची कह रही है मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी होती है जिसके लिए मैं साइकिलिंग करती हूँ। मतलब फिर हम कहाँ जाए? अच्छा, सो आपको स्ट्रेस किस चीज़ का स्ट्रेस होता है, मुझे बताओ। स्टडीज़ का स्ट्रेस होता होगा, है ना? साइकिलिंग का स्ट्रेस होता है। अच्छा, तो फिर आप उसके आज जब वो स्ट्रेस होता है तो आप फिर अगेन साइकिलिंग करती हो तो वो स्ट्रेस दूर हो जाता है। ठीक है, तो आप सबको ये मैसेज दे रही हो कि जितने भी सब लोग देख रहे हैं आपको, वो किसी भी एज में है, वो साइकिलिंग करें या फिटनेस रखें ताकि उनका स्ट्रेस रिलीज हो, है ना? ये मैसेज पिनार आज सबको दे रही है। अच्छा पिनार, स्ट्रांग होना भी ज़रूरी होता है ना, और स्ट्रांग होने के लिए खाना, अच्छा खाना खाना चाहिए। तो पिनार क्या खाती है? जब मेरी साइकिलिंग राइड होती है मैं उस टाइम ज़्यादा खाना खाती हूँ ताकि ना मुझ पर ना एनर्जी है, मैं ना साइकिलिंग कर सकूँ। ओके, सो एनर्जी लाने के लिए तो अच्छा वाला खाना ज़रूरी होता है। तो मम्मा क्या खाना पका के खिलाती हैं आपको? सालन। ओके, एंड आप सालन रोटी, बाहर का खाना, जंक फूड नहीं खाती हो, घर का खाना खाती हो? गुड। और दूध भी पीती है पिनार, है ना? दूध पीना तो ज़रूरी है, उससे बोन स्ट्रांग होती हैं। सो राइट जनाब, ये बड़ा क्यूट और एक ऐसा मैसेज है जो बचपन से लेकर 55 तक की उम्र के हर शख्स पर इम्प्लीमेंट होता है कि आपने अपनी फ़िटनेस का ख्याल रखना है और हेल्दी डाइट लेनी है, राइट? सो एक ब्रेक लेते हैं और इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान में। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंड आज जब मैं भी सुबह उठी हूँ, सो अच्छा, ये जो सुबह की ठंडी ठंडी हवा होती है ना, ये कुछ अलग ही जो है इसका मज़ा है कराची में। सो अब यख बस्ता हवाओं का सिलसिला जो है वो कराची में भी शुरू हो गया, और मैं ये सोच रही थी कि सर्दियाँ होती तो बड़ी अच्छी है लेकिन सुबह उठना बड़ा मुश्किल है। एंड व्हाट आई फील इज़ कि थोड़ी ड्राइनेस जो है इस वेदर में, इस हवा की वजह से ज़्यादा हो रही है। सो आपके हाथ और जो आपके पैर हैं, जिसको हम नॉर्मली इग्नोर करते हैं लेकिन ये भी आपकी बॉडी का पार्ट है, इसका भी अच्छा होना, इसका भी हेल्दी होना, इसको भी मॉइस्चर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सर्दियों में अभी बहुत सारे हमें मैसेजेस भी आ रहे थे और आप लोगों की क्यूरीज भी आ रही थी कि हम चेहरे की खूबसूरती और उसको जो है बेहतर रखने के लिए तो हम प्रोग्राम्स करते हैं। तो विंटर्स में स्पेशली हाथों की स्किन हो या पैर हो, उसके बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, ड्राइनेस बहुत हो जाती है, स्किन पीलिंग होने लग जाती है, फटी एड़ियाँ हैं। तो जो भी हाथ और पैरों की सफाई है कि आपने इनको कैसे हेल्दी रखना है, और कहते ये हैं कि पैर साफ़ हों तो इंसान की पहचान भी बताते हैं। सो इसी हवाले से आज हाथों और पैरों की सफाई के हवाले से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर होंगी। यहाँ पर पेडिक्योर भी होगा और आपको बताया जाएगा कि कौन कौन से स्टेप्स हैं, बिकॉज जब फुट मसाज होता है तो आपकी पूरी बॉडी उससे रिलैक्स हो जाती है। सो ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के लिए हमारे साथ बहुत रेलिवेंट पर्सनैलिटीज़ मौजूद हैं। सबसे पहले जो आपको हिकमत के हवाले से गाइड करेंगे शाह नज़ीर साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र बेटा, आप खैरियत से? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड हैप्पी विंटर्स। क्योंकि मुझे आज यख बस्ता हवाएं लगी हैं इसलिए मैं कल शाम आज से चल विश रही करना है। शुरू कल हुई हूँ। शाम 6 बजे से चल रही है। हम शाम को घर से ही नहीं निकले, हम सुबह घर से निकलते। मुझे घर वाले सुबह निकालते हैं, फिर दूसरे शाम तक ही आता हूँ घर। मैं कहता हूँ मैं आ गया हूँ, कहता तुम तो रोज ही आते आंसू आ गए शाह साहब।
बड़ी दर्द भरी कहानी है। बहुत दर्द भरी है, हम प्रोग्राम के बाद सुनेंगे। जी जनाब, और डेफिनेटली हम सैलून्स का रुख करते हैं पेडिक्योर और मैनिक्योर के लिए, सो आपको कुछ टिप्स भी बताएंगे और बड़ी ख़ास चीज़ें जिनके ज़रिए आप घर में भी जो है वो इजीली पेडिक्योर अपने हाथों पैरों की सफाई का ख्याल रख सकते हैं। एक बहुत ही अच्छा सैलून है जिसे ये रन कर रही हैं, बेहतरीन सर्विसेज दे प्रोवाइड करती हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मोमल सैलून से आरफा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर। आपको भी वेलकम करते हैं एंड हैप्पी विंटर्स। थैंक यू वेरी मच। लवली। अच्छा जी, सबसे बेस्ट चीज़ विंटर्स में आपको क्या लगती है? विंटर्स के खाने, विंटर्स की ठंडी हवाएं, या विंटर्स में जो आप कूजी कूजी रहते हो वो? व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग? मुझे तो जो है वो पीनट्स बहुत पसंद है, ओह अच्छा जी, ठीक तो है। मैं उन्हें एंजॉय करती हूँ। ओके, तो आपको इसमें ड्राई फ्रूट्स पसंद है? ड्राई फ्रूट्स ड्राई फ्रूट। क्या सब ड्राई फ्रूट्स हो और कहवा पीते हैं हम। आप लोगों के एरिया में क्या अभी भी वो पठान भाई, मूंगफली वाले भाई आते हैं? हाँ, वो तो है सारी ना? जगह पे आते हैं। सारी जगह पर आते हैं। वो आना शुरू, जैसे ही वो आना शुरू होते हैं तो वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि जी सर्दियां जो हैं वो आ गई हैं। लेकिन हाथों पैरों की जो ड्राइनेस है वो भी आपको इस चीज़ का इंदिया देती है कि जी अब मौसम जो है अब वो ड्राई हो रहा है। अच्छा शाह साहब, इस तरह की जब ड्राइनेस शुरू हो जाए, स्पेशली हाथ बहुत ज़्यादा अजीब होने लग जाते हैं, कहते हैं हाथों से इंसान की उम्र का भी पता चलता है, लेकिन जब आप इसको मॉइस्चर नहीं करेंगे तो उम्र ज़्यादा लगने लग जाएगी, क्या करना चाहिए? आपकी खूबसूरती का भी आपके हाथ और पाँव से पता चलता है। सबसे पहले इंसान की निगाह उनके हाथों पे और पाँव पे होती है कि कितनी सफाई पसंद है ये। राइट, तो ये चीज़ देखी जाती है। देखी जाती है। और दूसरा ये है कि इस मौसम में लोग पानी कम पीते हैं, पानी ज़्यादा पीना चाहिए ताकि आपको किसी किस्म का यूरिन इन्फेक्शन ना हो और साथ में स्किन में ड्राइनेस ना आए आपको। ओके। और दूसरा ये है कि पूरी बॉडी में जो ड्राइनेस आ जाती है ना, तो देखें कुछ लोग तो मॉइस्चराइजर क्रीम्स वगैरह लगा रहे हैं जो अभी हम कुछ देर बाद बनाकर भी दिखाएंगे, लेकिन इंटरनल तौर पे आपने 1 गिलास दूध में 2 कतरे रोगन बादाम शीरी, अच्छा, मीठे बादाम का तेल 2 ठीक है। कतरे डाल के एक टाइम रोजाना पिए, पूरी बॉडी की ड्राइनेस खत्म होती है। ओके लवली। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है। प्यास की शिद्दत नहीं होती, प्यास महसूस नहीं होती इस मौसम में, लेकिन आपने पानी का इस्तेमाल रखना है। आप कॉल भी कर सकते हैं। आरफा जी, जब आपके पास क्लाइंट्स आते हैं कि जी वेदर चेंज हो रहा है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम वेदर के हिसाब से प्रोडक्ट्स चेंज करें, लेकिन इज़ इट इम्पॉर्टेंट कि गर्मियों में आप मॉइस्चराइज़र अलग यूज़ कर रहे होते हैं, सर्दियों में इंटेंसिटी चेंज हो जाती है? बिल्कुल सना। सबसे अहम चीज़ यही है कि हम जो प्रोडक्ट रेगुलर यूज़ करते हैं उसको बेहतर तरीके से समझें और उसका सही इस्तेमाल करें। Right. तो ये हमारी जो इश्यूज़ हैं ड्राइनेस वगैरह के, ये इजीली हल हो जाते हैं। मेन 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, फेस वॉश, क्लिनजर एंड जो है वो टोनर। ये 3 चीज़ें जो है अकॉर्डिंग टू वेदर जो है अगर आप इसको चेंज करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जिस तरह से फेस वॉश है, तो फेस वॉश हमें जो भी यूज़ करना चाहिए, सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि उसके अंदर जो है वो एक्सफोलिएशन एजेंट ना हो, अच्छा, एक्सफोलिएट नहीं कर रही हो इस सीज़न में ख़ास तौर पे। ओके। और क्लिनजर को भी खास तौर पे ये चीज़ मेन चीज़ है, क्योंकि रैशेस होने का बहुत होता है कि स्किन आपकी ड्राई होती है तो बहुत ज़्यादा रैशेस वगैरह का ठीक है। रहता है इशू। इसके साथ साथ जो है वो पीएच लेवल जो है वो लो पीएच लेवल की हमें प्रोडक्ट लेनी है। ठीक है, सो ताकि जो है ये प्रॉब्लम ना हो। राइट, पीएच लेवल बरकरार रहे, सही। ताकि प्रॉब्लम्स ओके जी, और इसके साथ साथ जो है आज इनके सैलून से ही हमारे साथ इनकी टीम भी मौजूद है जो आज आपको यहाँ पर पेडिक्योर करके दिखाएंगे। सो मैं ज़रूर चाहूँगी कि ये काम भी साथ साथ शुरू हो जाए। सो हमारे साथ जो हैं वो शनाजी हैं एंड इनका नाम है मुमताज़ है एंड माला। मुमताज़ एंड माला जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं। एंड पैर डिप किए हैं इन्होंने पहले पानी में और नीम गर्म पानी में, और उसके बाद जो है अब ये जो ड्राई स्किन हो जाती है ये इसको जो है वो बफ कर रही हैं ताकि ड्राई स्किन जो है वो नीट हो जाए। राइट, अच्छा, इसका प्रोसेस जो है वो भी हम आरफा जी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले शाह साहब एक चीज़ और प्लीज़ बता दीजिए कि होता क्या है कि लोगों को, बिकॉज कराची की तो हम बात करें सिंध में, लेकिन नॉर्दर्न एरियाज़ में चले जाएं तो इतनी सर्दी होती है कि लोग जो हैं वो हाथों पैरों को बहुत बहुत दिनों तक वॉश भी नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से होता क्या है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, या जिनको सोराइसिस हो, ये भी बड़ी ख़तरनाक सी बीमारी है स्किन की, इस तरह के प्रॉब्लम भी होते हैं। तो जब हम ब्यूटी की बात करें तो हमें इन चीज़ों को भी देखना है। तो अगर सोराइसिस है तो क्या करना चाहिए? देखिए, सोराइसिस हो तो हम कहते हैं ना कि चाय पिएं, जी, चाय पिएं। आपने चाय बनानी है सरफुका बूटी की,
अच्छा, किसकी? सर्फ का। सर फूका, ओके। सरसों का। इसकी 1 चम्मच सवा कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें, 1 कप रोज़ाना पिएं। ये फंगल इन्फेक्शन के लिए भी बहुत बेहतर है, स्किन डिजीज़ के लिए भी बहुत बेहतर है, जैसे इचिंग, खारिश हो जाती है, ये उसको भी दूर करती है। सोराइसिस में भी ये बेहतरी लाती है, लेकिन सोराइसिस मुकम्मल क्यूर नहीं है, इसका परहेज़ होता है। ठीक है। कुछ जो मेडिकेशंस होती हैं, जो आपका मॉलिज आपको मना करेगा, जिनके नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, आपने वो इस्तेमाल नहीं करनी है, अपनी केयर करनी है, अपने डॉक्टर को दिखाते रहना है। लेकिन जो जिस तरीके से हाथ नहीं धोते हैं, ये अपने साथ ज़्यादती करते हैं। अच्छा। आपको गर्म पानी से हाथ धोना चाहिए। राइट। अच्छा, सोराइसिस जो है उसकी पहचान क्या है कि आप पहचान सके कि ये जो आपको स्किन प्रॉब्लम है ये सोराइसिस है, इसकी देखिए, कोई खास सोराइसिस में ये है कि स्किन रेड हो रही होती है, ठीक और है। प्लस उसमें से खुश्की निकल रही होती है, और ओके, जो जख्म बन रहा होता है उसमें से खुश्की निकल रही होती है, राइट। और जो एक्जिमा होता है उसमें से पानी और ब्लड निकलता है। ओ अच्छा, लेकिन ये बाकायदा स्किन डिजीजेज हैं और ये स्किन की लेयर्स तक जाती हैं। अच्छा, स्किन की डिजीज इतनी ज्यादा हैं तो प्लीज अपने से कोई उस पर तजुर्बा ना कीजिएगा। जो आपको स्किन का डॉक्टर देख के आपको कोई सजेशन देगा, आप उस पर जरूर अमल करें। राइट। अच्छा आरफा जी, आपके पास भी इस तरह से लोग आते होंगे कि वो कि कोई क्रीम बता दें या वो, तो फिर आप उन लोगों को वो रेफ़र करते हैं? देखिए सना, जहाँ तक हमें लगता है कि हम इसको क्योर कर सकते हैं बेहतर तरीके से, तो हम उसे गाइड करते हैं। अदरवाइज़ हमारा यही होता है कि स्किन डॉक्टर को जो है रेकमेंड करते हैं। अच्छा, दूसरा ये जिस तरह अभी शाह साहब ने बताया कि डिफरेंट किस्म के डिजीज़ हैं स्किन के, तो इसको खुद से समझना बहुत मुश्किल है। Right. मैं तो खैर एज अ ब्यूटिशियन तो बिल्कुल ही इस चीज़ को एग्री नहीं करती कि आप खुद से किसी भी चीज़ का ट्रीटमेंट करें, लेकिन बाज़ ख़वातीन ऐसी हैं कि जो खुद से थोड़ी सी डिफरेंट किस्म की रेमेडीज़ बनाकर अप्लाई कर रही होती हैं कि शायद इस तरह या इस तरह, तो ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ा देती है। राइट। और ये नुकसान करती है आपको। नहीं, इसमें ये होती है ना कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपने कुछ टोटके ऐसे यूज़ किए या आपने से कोई मर्जी से कोई चीज़ इस्तेमाल कर ली, ठीक है। तो वो कहीं पूरी बॉडी पे ना फैल जाए। पूरी बॉडी पे ना है, तो ये लोग जो बता रहे होते हैं वो सेफ होता है, उससे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सलाम साहब, कैसे हो? ठीक ठाक हो? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। कौन बात कर रहे हैं? मैं आगा नासिर खान दुरानी बात कर रहा हूँ, दुबई से। जी आपको वेलकम करते हैं। आज आप क्या पूछना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके प्रोग्राम से बहुत मुतमिन हूँ, बड़ा शौक से आपके प्रोग्राम देखते रहता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और इनके साथ डॉक्टर साहब से ये पूछना है कि ये जो बंदे जो नाक लाल हो जाता है, सुर्ख हो जाता है, बंदे का जिस्म जो है वो गोरा सा है, अक्सर नाक के लाल रहता है, और जब नाक को जब दबाता है तो थोड़ा सा दर्द महसूस होता है, मैं उसमें न दाने न कुछ है, सिर्फ लाल रहता है। इसकी कोई फार्मूला है या कोई नुस्खा? अच्छा ठीक है, ओके राइट। शाह साहब आप समझ गए इनका जी सवाल? जी, मैं समझ गया। ओके जी, ये- बहुत बहुत शुक्रिया। आगा जी हमें दुबई से कॉल कर रहे थे। जी जी जी, ये एक रोज़ाना नाम से एक प्रॉब्लम होती है जिसमें नाक रेड हो जाती है, बड़ी सी हो जाती है नाक। अच्छा, सुन, जी हाँ, ओके। सुन सी भी हो जाती है। लेकिन अब ये है कि हो सकता है इनको कोई, जैसे कोयटा की यहाँ की हवाएं चल रही होती हैं तो उसमें भी नाक पत्थर बनी हुई होती है सर्दी की वजह से भी, एक ये प्रॉब्लम भी होती है। और दूसरा ये है कि इनको चाहिए कि प्रॉपर अपना किसी स्किन के डॉक्टर को दिखा के अपना चेकअप करवाएं कि आया ये क्या रीजंस है। वो जो रीजंस आपको बताएंगे वो हमें बताइए, हम आपको उसका टोटका बता देंगे। राइट। दूसरी चीज़ ये है कि एक बूटी आती है चाकसू के नाम से, चाकसू के नाम चाकसू, से, ठीक है। ये ब्लड प्योरीफाई होती है। ये ओके। बॉडी पे जो तिल निकल रहे होते हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। और जो नाक रेड हो जाती है और सख्त हो जाती है और हाथ लगाओ तो पेन करती है, तो उसके लिए भी ये ज़्यादा बेहतर है। इससे पाउडर बनाएं, आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम, सिर्फ 21 दिन इस्तेमाल करें, आप देखें कितने ठीक होते हैं। ओके ग्रेट, तो आपने इस तरह से इसका इस्तेमाल करना है। राइट, आपकी कॉल्स भी मैं शामिल कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर पैडिक्योर जो सैलून में एक प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से पैडिक्योर होता है वो यहाँ पर हो रहा है। मैं आरफा जी से पूछूंगी कि यहाँ पर कौन से स्टेप किए जा रहे हैं, लेकिन अगर आप घर में पैडिक्योर करना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं ये भी आपको बताएंगे। बट राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहिएगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाथों पैरों की सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लाजमी है आपने रखनी है, और स्पेशली विंटर्स में। सो उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी रेमेडीज़ हैं, कौन से प्रोसीजर्स हैं, किस तरह का मसाज है जो आप कर सकते हैं। शाह साहब है हमारे साथ, आरफा जी। आरफा जी मैं चाहूँगी कुछ स्टेप्स आप डिस्कस कर लें कि अभी आप लोगों ने क्या किया है पेडिक्योर में।
बिल्कुल पहले तो सोक किया जाता है। देखें प्रोफेशनली हमारे पास एक पूरा सेटअप बना होता है और आजकल तो बड़े ब्यूटीफुल सेटअप्स सलून में मौजूद होते हैं। हमारे पास भी एक अच्छा खूबसूरत ब्यूटीफुल सेटअप मौजूद है, लेकिन लाजमी सी बात है यहाँ हमें जिस तरह अरेंज करना पड़ा है हमने किया है। फर्स्ट स्टेप में यह है कि पानी में सोक करना चाहिए वार्म वाटर में। ठीक है। और उसके ताकि अच्छा, जो है घर में वो वार्म वाटर में कोई चीज़ ऐड करनी है जैसे नॉर्मली बिल्कुल। लोग सॉल्ट या कोई ऐसी चीज़ बिल्कुल, डालते आप हैं? सॉल्ट डाल के वीक में 2 डेज़ जो है वो आप कर सकते हैं, ले सकते हैं। उसमें आपने पानी को गर्म करना है और उसमें पाँवों को रखना है। लेकिन अगर आपका जो है वो जिस तरह आपने बताया शुगर पेशेंट के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो फिर उनको थोड़ा सा कम गर्म पानी इस्तेमाल करना ठीक है। चाहिए, ज़्यादा गर्म ना हो पानी, उसका ख्याल रखना चाहिए। और जहाँ तक घर के केयर की बात है तो इसमें यह है कि मसाज हमें रेगुलर थोड़ा सा अपने हाथों से भी उसको करना चाहिए, या अगर कोई करता है तो बहुत बेस्ट है। ठीक है। जैसे अपनी वालदा के आप कर सकती हैं, अपनी बड़ी सिस्टर के कर सकती हैं, खुद से भी मतलब यह है कि अपने हाथ से भी आप उसको कर सकते हैं। तो उसको आपको ना सिर्फ आपके पैरों को रिलैक्स मिलेगा और पूरी बॉडी को आपको जो है वो आपकी आप blood relax feel circulation करेंगे, हो blood जाती है। सर्कुलेशन आपका बेस्ट होगा। और दूसरा यह है कि सर्दियों के हवाले से एक बात कहती चलो सना कि होता यह है कि इस वेदर में हम थोड़े से लेजी हो जाते हैं और थोड़ा सा चलने फिरने से अवॉइड कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा करना चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव करना चाहिए ताकि हमारी ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, उससे फिर Right. हमारी सेहत पे अच्छे असरात मिलते हैं। ओके राइट, एक तो चीज़ अभी और जो है बताना, ये इसमें स्टेप करिए, पानी इसके में बाद हम लीमू निचोड़ सकते हैं? देखिए लीमू हम नहीं निचोड़ते इसमें। अच्छा। हम इसमें जो है जो चीज़ें हम खुद से करते हैं, लाजमी सी बात है आप एक हर्बलिस्ट हैं, एज ए हाँ। हर्बलिस्ट जी। आपको बेहतर पता होगा। तो हमारा ये तरीक़ेकार है कि हम जो है इसके अंदर कुछ फुट वॉशेस होते हैं जो यूज़ ठीक है। कर रहे होते हैं। उसके अलावा सॉल्ट हमारे लिए जो बेस्ट रहता है कि हिमालय सॉल्ट होता है वो बेस्ट रहता है। और इसके साथ साथ अभी जो हम कर रही हैं नील फाइल कर रही हैं, इसके ठीक साथ है। मशीन से अच्छा। स्क्रबिंग करेंगी। राइट, स्क्रबिंग करेंगे एंड मसाज, क्योंकि टाइम हमारे पास कम होता है तो मैं चाहूँगी कि इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप मसाज का मसाज शुरू का, करें बिल्कुल। ताकि वो कुछ स्टेप हम आपके साथ डिस्कस भी कर सकें। अच्छा शाह साहब, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नॉर्मली लड़कियाँ या ख़वातीन को ये भी होता है कि स्किन प्रॉब्लम है तो जी खून पतला करना है या खून को साफ़ करने के लिए बहुत सिरप्स मिलते हैं जो मार्केट में ओवर द काउंटर है, लोग वो इस्तेमाल करते हैं कि जी वो पी लेंगे तो स्किन अच्छी हो जाएगी, हाथ पैरों का मसला हल हो जाएगा। तो क्या दुरुस्त है इस्तेमाल करना? देखें, स्किन को निखारने के लिए जो है हमारे यहाँ पे एक फूल आते हैं गुलमुंडी। ठीक है, गुलमुंडी गुलमुंडी, जी। अच्छा 5 फूल उसके 1 गिलास पानी में भिगो दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये एक टाइम रोजाना पीना है, कम से कम 1 महीना यूज करें आप देख लें खून भी पतला होगा, दूसरा खून साफ भी होगा इससे। राइट। जी हाँ, ब्लड प्योरीफाई होगा। एक्ने के अगर दाने हों ये उसके लिए भी बेहतर है। अगर बॉडी में इचिंग खारिश महसूस होती है ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा ओके लवली। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं लाहौर से मारिया बात कर रही हैं। हाँ जी, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। जी बताइए, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं पूछना था डॉक्टर शास्त्री साहब से कि ना मेरे घुटने पे ना इसको शाम प्लीज़ का अभी पड़ बंद जाता कर है। दीजिए। जी जी कहिए। मेरे घुटने पे ना ऐसे जैसे चोट का निशान नहीं पड़ता, इस तरह का निशान ओके। पड़ता है और उसमें ना खारिश होती है। अच्छा ठीक तो है, उसमें खारिश। ओके आई एम सॉरी, लाइन ड्रॉप हो गई। शायद साहब आप सवाल मैं समझ के समझ इनका गया बताइए। उनका। देखें, जिन लोगों को किसी किस्म का भी निशान बनता हो और उसमें इचिंग खारिश महसूस होती हो, ये डेफिनेटली तौर पे एक्जिमा की तरफ जा रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में एक पत्थर सा मिलेगा आपको, मुर्दार संग, मुर्दार संग। ओके चमकीला पत्थर होता है ग्रीन कलर का। इससे बारीक पाउडर बना लें और नारियल के तेल में मिला के आप अपने मुतासरा जगह पे लेप कर लें, रात को लगाएं सुबह धो लें, रात को लगाएं सुबह धो लें। इस तरीके से एक 15-20 दिन इस्तेमाल कर लें, Right. इंशाल्लाह काफ़ी शफा होगी। ओके राइट जी, एक और कॉलर भी लेते हैं। आप मसाज शुरू कीजिए माला, ताकि जो है फिर आप वो भी बताती रहिएगा साथ साथ। कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? मेरा नाम तारिक है, मुल्तान से बोल रहा हूँ मैं। जी तारिक साहब कहिए। वो अभी सिस्टर, वो अभी डॉक्टर साहब ने ना एक बीमारी के बारे में बताया, हाथों की बीमारी के लिए। वो हाथों में मेरे जख्म है। अच्छा और उसे बार बार खुश्की आ जाती है, बार बार ना ओके। जख्म बनते हैं फिर खुश्की आती है। अच्छा, सही नहीं एक होते। हाथ में है और वैसा ही दूसरे हाथ पे भी है या सिर्फ एक ही हाथ पर है? नहीं, दोनों हाथों पे है। दोनों हाथों पे, क्योंकि नॉर्मली कहते हैं ये सोराइसिस में एक हाथ अगर एक जगह पर होता है तो वैसे ही दूसरी साइड पर भी होता है। उस पे खुश्की है या उसमें से आपको ब्लीडिंग होती है?
वो गर्मियों में उसमें पानी आता है और अब सर्दियाँ जैसे अच्छा। अब खुश्की आती तो है, आपने किसी पानी डॉक्टर आती को नहीं दिखाया स्किन के? है। मैंने यहाँ डॉक्टर काफी दिखाए हैं, बहुत सारे अच्छा डॉक्टर को। ठीक है, हम तो शाह कई साहब वजह तक गिरो से जाता है। शाह साहब से पूछते हैं, वो आपको सजेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी शाह साहब। जी, जिस तरीके से बता रहे थे ना कि वैसे गर्मियों में इसमें से पानी आ रहा होता है और सर्दियों में इसमें से खुश्की निकल रही होती है, तो डेफिनेटली तौर पे ये सोराइसिस की एक किस्म है। इनको ऐसी सूरत हाल के अंदर आपने इस्तेमाल करना नर कचूर। ओके। नर कचूर बूटी आती है, उसे बारीक पाउडर बनाएं और आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम, और ये कंटिन्यू 2-3 महीने इस्तेमाल करना है। ठीक है। और लगाने के लिए आपने लेना है गंधक आंवला सार, ये एक ही ठीक है। चीज़ का पूरा नाम है, गंधक आंवला सार। और दूसरी चीज़ है मुर्दार संग, ये दोनों 50-50 ग्राम लेके मिला के पाउडर बना लें। फिर जितना लगाना हो उतना सरसों के तेल में या नारियल के तेल में इसका पेस्ट बनाएं और मुतासरा जगह पे लगाएं। रात को लगा लें, सुबह धो लें। इसी ठीक है। तरीके से नर कचूर पाउडर सुबह शाम आधी आधी चम्मच पानी ओके। के साथ लें, और ये भी महीना 2 महीना इस तरह इस्तेमाल ओके राइट, तो आपने इस्तेमाल करना है। अब मैं चाहूँगी कि जी अभी आपको दिखाया जाएगा मसाज का। आरफा जी आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करते रहें कि किस तरह से मसाज करना है। माला आप दोबारा से जिस तरह आप पैरों के नीचे मसाज करी थी वो कीजिएगा, बताइए प्लीज़ आरफा जी। जी, ये माला इस वक्त जो है पैरों का मसाज कर रही है, इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है ठीक और है। कुछ प्रेशर पॉइंट हैं हाँ। जो कि आपको रिलैक्स भी करते हैं, और जो आपके पैरों के मूवमेंट के दौरान आपको जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको भी आपको ठीक है। जो है वो बेहतर, इसको मतलब बेहतर करते हैं। अच्छा, तो ये अंगूठे से किया जा रहा है, हाँ थंब जी से? बिल्कुल, अंगूठे से किया जा रहा है और उसका पूरा प्रेशर जो है वो अंगूठे से ऊपर यानी कि उस पे दिया जा रहा है, पाँव के निचले हिस्से पे दिया जा रहा है, ताकि इसको इसकी जो वेन्स हैं उनको रिलैक्स किया जा सके। इसी तरह से माला आप जब ऊपर का करेंगी तो मैं आपको थोड़ा सा और माला बताऊँ जी कैसे हम करेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हाँ, कि आप ज़रा ऊपर please साइड ऊपर से भी से कर लें। ये सेम लाइक देखिए, हाँ, फिजियोथेरेपी है ये। बिल्कुल। अच्छा, ये देखें, यहाँ के बाद से जो एरिया होगा हमारा, यानी कि हमने फुट का मसाज थोड़ा सा नीचे की तरफ करना है, बाकी जो भी पाँव का ऊपर की तरफ, माला थोड़ा सा हाथ कर लेके जाएं, आप ऊपर मसाज शुरू करें। ठीक ऊपर है। का मसाज हमेशा ऊपर की तरफ ही करना अच्छा है। हम यूं करते हैं, ऐसे जी, नहीं करना, नहीं, अपवर्ड होना बिल्कुल, चाहिए। आपको ऊपर करना है ताकि आपका ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल परफेक्टली जो है वो मूव करे। अगर आप नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो वो आपको एक तो पेन में इजाफा करेगा, और दूसरा जो है वो आपको अक्सर देखा होगा आपने गिटली टाइप बन जाती हैं, कुछ सॉइल हो जाता है, तो ये भी एक वजह है कि हम नीचे की तरफ उसको प्रेशराइज करते रहते हैं मुसलसल, तो ये प्रॉब्लम भी होती है इससे। ओके। अच्छा, एक और भी चीज़ बताएं, कुछ लोगों को जिस तरह अब ये देखिए ये एंकल नीचे की साइड पर करें, ये पॉइंट भी ज़रूर बताइएगा। बिल्कुल, इसको भी खास तौर पे जो लोग हील पहनते हैं उनको तो ये मैं कहती हूँ रेगुलर मसाज करना चाहिए ये अपने हाथ से, तो इससे ये है कि आपको काफ़ी बेहतर फील होगा। ओके राइट। अच्छा, फिंगर्स को कैसे मसाज किया जाएगा, माला ये भी बताइए, फिंगर कैसे होंगे? अच्छा देखिए, अगर जो है वो मसाज के लिए जो स्टेप यूज़ किए जाते हैं फिंगर पे, ज़्यादातर राउंड मूवमेंट में इसको किया जाता है, तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। और दूसरा ये कि फिंगर्स पे 2-3 टाइप के चीज़ों के साथ मसाज किया जा सकता है। एक तो ब्लैक थोड़े से स्पॉट्स होते हैं, उनके रिमूव करने के लिए हम एक यूज़ करते हैं प्रोडक्ट। उसमें क्या होता है कि उसको लगा के थोड़ी देर छोड़ देते हैं, ठीक तो है। उससे इसमें फ़र्क पड़ता है। आप लोग भी रेगुलर, मतलब जो लोग घर में मसाज वगैरह करते हैं, वो छोटे छोटे से स्टेप्स ज़रूर देखें ताकि ईजिली इसको आप। अच्छा, मसाज के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं घर में हम? हाँ, देखिए, वेदर के हिसाब से मैं कहूँगी कि सबसे अच्छे मॉइस्चराइज़र जो है वो आपको प्रोवाइड करते हैं ऑयल। ओके जैसे जोजोबा ऑयल है, राइट, एवोकाडो ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, Right. आलमंड्स ऑयल है, ये यूज़ कीजिए और बेस्ट मॉइस्चराइज़र है ये। ओके लवली। तो आपने ये इस्तेमाल करने हैं, तो इससे इंशाल्लाह जो है ये आपका जो मसाज है वो अच्छा हो जाएगा। मुमताज़ जी, आई होप कि आप एंजॉय कर रहे होंगे इसको। मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात होती है कि हमारी जो थकन होती है वो इससे हमें बहुत रिलैक्स मिल रहा है। Right. हमारी फुल बॉडी जो होती है हमारे पैरों के ऊपर ज़ाहिर डिपेंड करती है, हमारा फुल वेट इसके ऊपर आता है, तो पैडी करवाने से ये होता है कि हम बहुत, हमारी बॉडी बहुत रिलैक्स करती ओके है। राइट। तो अगर आपको प्रोफेशनल पैडिक्योर कराना है तो आप मुमुल्स जा सकते हैं। थैंक यू सो मच माला जी, इन्होंने हमें स्टेप्स बताए। एक ब्रेक लूँगी, मज़ीद बात होगी हाथों और पैरों की सफाई के हवाले से, केयर के हवाले से, राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान है।
अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हाथों और पैरों का ख्याल इस सर्द मौसम में आपने कैसे रखना है, इस हवाले से कुछ टिप्स आपके साथ शेयर हो रही हैं। ब्रेक पे जाने से पहले मसाज किस तरह से किया जाता है ये भी आपको सिखाया गया। अगर मिस हो गया तो आप यूट्यूब पर प्रोग्राम्स अपलोड हो जाते हैं, वहाँ पर आप जी उठा पाकिस्तान देख सकते हैं। शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ रेमेडीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। आरफा जी भी हैं। अच्छा, एक बड़ा प्रॉब्लम जो सर्दियों में बड़ा कॉमन होता है वो ये है कि एड़ियाँ फट जाती हैं, ये, और उसमें से कुछ लोगों को ब्लीडिंग भी होती है, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो आरफा जी क्या करना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल, पहले तो मैं ये कहूँगी कि उनको थोड़ा सा क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। क्लीन रखा जाए पाँव को तो काफ़ी हद तक हमारे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। दूसरा ये है कि मैं थोड़ा सा एक आपको बताऊँगी कि वैक्स होती है, वैक्स के साथ अगर आप लेमन ऑयल को मिक्स करते हैं और उसके बाद उसको ही पूरी तरह से उसको फिलअप कर लेते हैं, यानी कि जितने भी आपके क्रैक्स हैं उसको फिलअप कर लीजिए। क्रैक्स में भी अंदर फिल हो जाए? बिल्कुल फिल कर लीजिए, तो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला 1 वीक के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। और बहुत ज़बरदस्त, यानी कि मेरी तो आजमूदा, मैंने काफ़ी दफ़ा इसको मतलब ट्राई करवाया है, अपने क्लाइंट पे भी ट्राई करवाया। मेरी अम्मी को ख़ास तौर पे ये प्रॉब्लम था, तो उससे ये काफ़ी उनका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक जो है वो सॉल्व हो गया। राइट। आशा जी, एक थोड़ा सा मैं आपकी बात बढ़ाना चाहूँगा। आपने बहुत अच्छा बताया, वैक्स जिसे उर्दू में मोम कहते हैं। मोम देसी, वो भी शहद के छत्ते का मोम हो जो पंसारी से मिल जाती है। एक अगर जो मोमबत्ती वाली मोम आप भी जो बता रही हैं वो भी वही वाला है, हाँ, देसी वही वाला वाला है, शहद के छत्ते वाला मोम। आप उसमें जिस तरह लेमन ऑयल का है, हम जैतून का ऑयल कहते होते हैं या कैस्टर ऑयल कहते हैं, इनको मिला लें आप और थोड़ा सा नरम कर लेंगे ना तो ये पिघल जाती है ये। फिर इसमें आप कोई सा भी ऑयल जैसे जैतून का ऑयल, लेमन ऑयल या कैस्टर ऑयल ये मिला लें और नरम सा वैसलीन बन जाएगा। आपने ये आप अपने क्रैक्स पे लगाएं, आप रात को लगाएं, सुबह धो लें, रात को लगाएं, सुबह धो लें। आप और देखिएगा इसके साथ सॉक्स का यूज़ कीजिए। मैंने चूँकि जो है वो जब भी यूज़ किया या अम्मी ने यूज़ किया तो हमने लेमन ऑयल के साथ यूज़ किया, तो इसके हमें 100% रिजल्ट मिले। राइट। तो ये चीज़ जो है वो काफ़ी बहुत अच्छा मतलब आपको रिजल्ट देगी। ये आपने लगा के ऊपर से सॉक्स पहन लेने आपने। अच्छा, वैसे नॉर्मली बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, कुछ लोग पेट्रोलियम जेली का भी इस्तेमाल करते हैं, पैरों पे लगा के सॉक्स पहन लेते हैं कि उससे जो है वो पैर जो है वो नरम रहें, सॉफ्ट रहें। अच्छा, एक और भी चीज़ होती है, जब बहुत ज़्यादा देर तक पैर बंद रहे, सॉक्स पहने रहें, शूज़ में रहें, तो स्मेल भी आने लग जाती है। एक अजीब सी, आपको मतलब घबरा जाते हैं लोग कि ये क्या हो गया, तुम हमने जूते मत उतारना। इतनी ज़्यादा कुछ लोगों के साथ जो है ये प्रॉब्लम होती है, तो उसकी कोई रेमेडी है? देखिए, अगर आप ऑयल वगैरह देखिए, अगर आपने जैसे वैसलीन आपने बताया ना, अगर सिर्फ आप वो यूज़ करेंगे ना तो आपको रहेगा एक थोड़ा सा चिपचिपापन, जिसकी वजह से स्मेल भी रहेगी। लेकिन अगर आप ऑयल वगैरह लेते हैं, इसमें काफ़ी अपनी फ्रेगनेंस होती है। ठीक है। तो इससे आपको वैसे ही बेनिफिट मिलता है, आपको किसी भी किस्म का ऐसा इशू नहीं होता। सेकेंडली, उंगलियों के दरमियान किसी भी मॉइस्चर को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है। वो भी आपको जो है वो बदबू का बाइस बनता है। Right. तो इसके लिए काफ़ी आपको ख्याल करना चाहिए कि आपके बिल्कुल खुश्क पाँव हो। जिस वक्त आप सॉक्स पहन रहे हैं उस वक्त बिल्कुल पानी में नहीं होना चाहिए आपका पाँव, बिल्कुल खुश्क हो। और उसके ऊपर ऑयल वगैरह जो आपको जिस तरह से मैंने बताया उसका इस्तेमाल करके आप जब उसको पहनेंगे तो फिर कोई ऐसा इशू नहीं होगा। शायद साहब आप कुछ करेंगे इसमें जिस तरह पाँव की स्मेल और साथ में पसीने की स्मेल को ख़त्म करने के लिए आपने अर्के गुलाब लेना है, स्प्रे वाला। ठीक है। उसमें 1 तोला यानी 10 ग्राम लाल फटकड़ी डाल लें। राइट। और वो आप स्प्रे करें, आप देखें विदिन 1 मिनट के अंदर उसकी स्मेल खत्म होगी। ओके, तो कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम होता है अंडर आर्म्स का, ये वो, तो सेम स्प्रे जो है वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैं चाहती थी ज़रूर डिस्कस हो, बहुत सारे लोग हैं जो मेरी तरह के होंगे जो बड़ा क्रेज़ी होते हैं कि जी बहुत सारी आपके पास प्रोडक्ट्स हों और हम बाहर जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी महंगी महंगी क्रीम्स, महंगे महंगे स्किन पॉलिश ख़रीद कर लाते हैं। लेकिन आप ख़ुद भी बना सकते हैं। आपने देखा होगा हाथों पैरों पर आप स्किन पॉलिश करते हैं तो एकदम से स्किन चमक जाती है। तो अगर होममेड बनाना चाहें तो वो कैसे बनेगा? बिल्कुल, आपने ऑयल जिस तरह मैंने बताया, एवोकाडो ऑयल है या जोजोबा ऑयल है, उसके अंदर थोड़ी सी शुगर लीजिए। ठीक है। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और हल्के हल्के हाथ से उसको स्क्रब कीजिए हाथों पे, पैरों पे, हल्के ग्रैन्यूल्स रह जाए शुगर के। ठीक है। तो वो आपको एक बहुत अच्छा सा ग्लो देगा और ये काफ़ी टाइम तक स्टे भी करेगा। अच्छा, ये हाथों और पैरों पे करना है, ये फेस पे नहीं करना? नहीं, ये फेस पे नहीं करना। और यह है कि फेस के लिए यह है कि आपको बहुत अच्छा मॉइस्चर अगर आपको चाहिए तो आप ये मिल्क क्रीम होती है, 1 स्पून मिल्क क्रीम ले लीजिए, उसके साथ 1 स्पून हनी ले लीजिए। ठीक है। शाह साहब को भी मैं बेहतर बता सकेंगे कि जो हनी है वो आपका एंटीबैक्टीरियल भी होता है एक तरह से। तो वो लोग जो शुगर पेशेंट हैं वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी थोड़ा सा बैक्टीरियल इशू हो जाते हैं हमें, क्योंकि हम
अच्छी तरह से वॉश Wash नहीं हो रहा नहीं कर होता रहे होते सर्दियों हैं, में, इस वजह से भी। और दूसरा ये है कि क्रेक्स पड़ने की वजह से भी स्किन पे भी काफ़ी रिंकल्स पड़ लाइन आ जाते हैं, जाती है, लाइंस पड़ wrinkles जाती आ हैं। जाती है। तो आप इन इसको चीज़ों ऐसे को यूज़ कर लीजिए। मैं ये बिल्कुल। रिपीट भी करवा दूंगी, पहले एक कॉलर शामिल करते हैं, काफ़ी देर से होल्ड पर है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम। जी, कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस सलीम बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आप मिसेस सलीम? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे शाह नज़ीर साहब से बात करनी है। जी जी, वो सुन रहे हैं आपको, कहिए। मुझे ये मालूम करना है, मेरे हस्बैंड के हाथों में राशे की तकलीफ हो गई है, उल्टे हाथ में ज़्यादा है, तो उसका क्या इलाज हो सकता उन्हें है? शुगर तो नहीं है? और सीधे हाथ, शुगर पेशेंट भी है, हार्ट पेशेंट भी है, दोनों अच्छा। चीज़ें हैं उनके साथ। और उनके उल्टे हाथ में बहुत ज़्यादा है, कम से कम 6 महीने हो गए। ठीक है, हम लेकिन पूछते हैं अभी। राइट, थैंक यू सो मच। एक और कॉलर शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? जी, गुजरात से साइमा बात कर रही हैं। हाँ जी साइमा, कहिए। जी, वो मुझे ना स्किन की प्रॉब्लम थी, छाइयाँ बहुत ज्यादा थी। ठीक है, उसके लिए काफी ज्यादा क्रीमें यूज की हैं, तो जिसकी वजह से स्किन पतली हो चुकी है। कुछ ओके, भी लगाने से वो ना स्किन रेड हो जाती है। राइट। फेस के लिए और छाइयों के लिए मुझे कोई अच्छी सी चीज अच्छा, बता दें। इसका मतलब है आपने ऐसी क्रीम्स इस्तेमाल की हैं जिन्होंने आपकी स्किन थिनिंग की है, जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया है। ठीक है, हम अभी पूछते हैं एक्सपर्ट से। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। एंड दोनों कॉलर्स के हम जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले मैं वो जो बात हो रही थी कि मिल्क क्रीम और हनी को मिक्स करके वो आपने फेस पर लगाना है, उससे जो भी बैक्टीरिया या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको एक्नी प्रोड्यूस करता है वो कंट्रोल होगा, जो अभी आरफा जी बता रही थी। ओके, उन्होंने शाह साहब का राशा, ये हाथों में ये लर्जा होता है। लर्जा होता है। जी हाँ। अच्छा, तो क्या करना है देखें, इसके लिए? ऐसी सूरत में अब वो हार्ट पेशेंट भी हैं, हाई बीपी भी है, हाँ। और इनको शुगर भी है, तो ऐसी सूरत में इनको शुगर अपनी कंट्रोल में रखनी चाहिए, अपने डॉक्टर की मेडिकेशन जारी रखनी चाहिए। एक लकड़ी आती है ऊद सलीब, ठीक है, ऊद सलीब, इसका खमीरा भी आता है, लेकिन ये खमीरा नहीं खा सकते हैं क्योंकि इनको शुगर है। सही है। तो ऊद सलीब बूटी को बारीक पाउडर बना लें, एक चुटकी सुबह, एक चुटकी शाम को, इससे ज़्यादा ना लें। आप देखना, इस एक चुटकी का कमाल देखिएगा कि आप कुछ दिन यूज़ कर लें, आस्ते आस्ते ये रेशा कम होना शुरू हो जाएगा। ओके, राइट। तो आपने इसका इस्तेमाल करना है, इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। एक और कॉलर जो थी, उन्होंने पूछा स्किन थिनिंग हो गई है, ये कंप्लेन लेके बहुत आपके पास आती होंगी बिल्कुल, बहुत क्लाइंट्स सारे कि clients झाइयाँ हो गई हैं, हमने ये भी लगा लिया, वो भी लगा लिया, अब ख़राब हो गई, अब बताएं क्या करना है। बिल्कुल। इसके लिए मैं आजकल जो बहुत इजीली दस्तयाब है, स्प्रे में मिस्ट स्प्रे आते हैं, मॉइस्चराइजिंग मिस्ट स्प्रे हैं, बॉडी शॉप के आते हैं, लॉरियल के एंड डिफरेंट कंपनीज के आते हैं। तो आप उसको रेगुलर यूज़ में रखें अपने, खासतौर पे सर्दियों में। ठीक है, वो लोग जिनकी स्किन पील हो गई है या फिर जो है सर्दियों में बहुत ज़्यादा रेड हो जाती है, रैशी हो जाती है, तो उनके लिए ये बेस्ट है। अच्छा अच्छा, इसमें एक चीज़, अब इसके बाद हम रेमेडीज़ की तरफ आएंगे और आप लोग लिख लीजिएगा, पेन पेपर ले लें या वीडियो बना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझें आपके स्किन का टाइप क्या है, आपकी स्किन केयर क्या होनी चाहिए। सो उसके लिए जो हमारे एक्सपर्ट हैं, आप लोगों के लिए ज़रूर, आप लोग क्लासेस वगैरह देते हैं, लोगों को सिखाते हैं, समझाते हैं? बिल्कुल सना, मेकअप के हवाले से भी, स्किन के हवाले से भी। वैसे तो हमारे रेगुलर कोर्सेज होते हैं, क्योंकि मोमल सैलून स्पा इंस्टीट्यूट हमारा तकरीबन 15 इयर्स टू अब हो गए हमें। तो इसके अलावा भी हम कुछ क्लासेस अरेंज करते रहते हैं। रिसेंट भी हमारी ये क्लास होने वाली है। अच्छा, तो ये कब है आपकी क्लासेस? ये 6, 7 और 8 को है हमारा दिसंबर में, मेकअप के हवाले से। राइट, तो आप स्किन केयर के हवाले से ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा शाह साहब, एक चीज़ बताना जी चाहूँगा, प्लीज, मुझे भी बोलने दें, मेरे घर पे कोई नहीं सुनता, आप लोग सुन लें। मसला ये है। हम यहाँ खड़े ही आपके सुनने के लिए, हम वहाँ से उठ के यहाँ आ गए हैं आपके पास। जी कहिए। तो ऐसी जिस तरह अभी स्किन थिनिंग हो रही है, पतली हो रही है, तो काफ़ी क्रीमें, मरकरी, क्या क्या चीज़ें इन्होंने यूज़ की होंगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ होगा। तो ऐसी सूरत में आपने चावल का जो पानी होता है, गाढ़ा पानी, अच्छा, पीच कहलाती है वो, आप उसे ठंडा करके हाथ पे कॉटन का कपड़ा लपेट के हल्के हाथ से उसको रब करें, अपने चेहरे पे लगाएं, सिर्फ 2-3 मिनट, उसके बाद चेहरा वॉश कर लिया करें। इस तरीके से ये एक टाइम रोजाना करना, आस्ते आस्ते जैसे इसका मसाज करना है या इसको लगा के छोड़ देना है? ऐसे कॉटन का कपड़ा लपेटना है और ऐसे डिबो के हल्के हाथ से मसाज करना है। ओके ओके, सर्कुलर रब करना है मोशन में। इसको, ओके, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट करना है और उसके बाद चेहरा धो लेना है। ये एक टाइम रोजाना करना है और ये कुछ अरसा करना है, आस्ते आस्ते क्योर होना शुरू हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो हील होना शुरू हो जाएगी। राइट, अच्छा रेमेडीज बताइए। रेमेडीज ये है कि इसमें जो मॉइस्चराइजर आप अपने घर में बनाएं और इससे ये है कि स्किन का कलर भी अच्छा हो जाएगा, और दूसरा ये है कि जो फंगल इन्फेक्शन हो जाती है या किसी किस्म की ईचिंग, खारिश महसूस होती है, ये उसको भी दूर करेगी। तो उसके लिए आप लेंगे वैसलीन, आपने लेनी है। ओके,
वेजलीन आपने लेनी है, जो आपको नॉर्मल पेट्रोलियम जेली जो मिलती है जी वही हाँ, है ना शाह ये साहब? तकरीबन एक बड़ा चम्मच, ठीक है। और इसमें एक चाय वाला चम्मच आप डालेंगे जैतून का तेल। जैतून का तेल, और अगर जैतून का तेल ना हो तो बादाम का डाल लें? बादाम का भी डाल सकते हैं। ठीक है, और मैंने कहा कहीं से गुंजाइश निकलवा ली ये जाए ना। कैस्टर ऑयल, कैस्टर ऑयल, जी हाँ, अच्छा कैस्टर ऑयल ठीक है। आपने लेना है। पेट्रोलियम ये भी जेली एक चम्मच। एंड कैस्टर ऑयल, ऑलिव ऑयल, ये तीनों जी चीज़ें हाँ। इसको और मिक्स। इसमें हम डालेंगे ग्लिसरीन, ग्लिसरीन, अच्छा ग्लिसरीन बहुत ज़्यादा ग्रीसी होती है तो शायद साहब इसका कम एक चाय इस्तेमाल। वाला चम्मच। एक चाय वाला चम्मच, या। ठीक है। बाकी दोनों ऑयल्स की क्वांटिटी ज़्यादा थी, ग्लिसरीन की क्वांटिटी जो है वो बाकी सी ऑयल कम से थोड़ी डालते सी कम है। इस तरीके से आपने इसका ये बना आपने क्रीम, होममेड क्रीम जो है ये आपकी रेडी हो गई लिया। है। ये पूरा घर इस्तेमाल करे, ठीक है। और इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान वाली चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो ये आप हाथों एड़ियों पे, पर हाथों और पे, पैरों पे। हाँ, ये आपने देखा है इस वक्त जो सर्द इलाके हैं जहाँ पे बर्फबारी होती है, वहाँ पे गाल फट जाते हैं लोगों के। अच्छा, जी इतनी हाँ, सर्दी ऐसे होती है। लकीरें बन जाती हैं, तो ये उसके लिए भी ज़्यादा बेहतर है। आप Okay. लगा सकते हैं इससे। ये Right. थी एक, और दूसरा हाथ पाँव खुश्क हो रहे हो, चेहरा खुश्क हो रहा हो, सब ये पे ये क्या है इस्तेमाल सर? कर सकते हैं। ठीक है। और मिलाप है ऑयल का ना, सारे मॉइस्चर का मिलाप हो गया, और इसमें जो है जैसे हमने भी जिक्र किया था कि ऑयल, डिफरेंट ऑयल जो है मॉइस्चराइज प्रोवाइड करते हैं, तो ये शाह साहब ने बहुत अच्छी रेमेडी बनाई है, और इसमें सारे ऑयल्स मेरा ख्याल है कि मिक्स हो गए। बिल्कुल, तो ये आप बना के पूरा घर आपका इस्तेमाल कर दूसरा सकते ये हैं, है कि राइट? एक्नी वाले जिनके एक्नी के निशान हो, धब्बे हो, खड्डे हो, निशान हो, स्किन प्लेन नहीं हो, ठीक है। हमवार नहीं हो, तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर जो अब रेमेडी में बना रहा हूँ, Okay. ये एक मास्क बनेगा। इससे Right. कलर भी फेयर होगा, और आपके खड्डे निशान भी खत्म होंगे, एक्नी स्कार्स भी खत्म होगी। Right. इसमें आपने लेना है ये गुलाब के, ये अनार के फूल हैं। लवली, और अभी तो अनार वैसे के अनार फूल। फ्रेश भी है। जी, बिल्कुल। ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। ये साबुत है, ये इसका पाउडर है। ठीक है, दिखाएं मुझे। जी, ये देखिए, मैं आपको कैमरा में दिखाऊंगी। ये देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर है, अनार के फूल का, ये ड्राई हुए में है, और ये इसका पाउडर है। ये देखिए आप, राइट, ये देखिए ये इसका पाउडर है। ओके, अब शाह साहब रेमेडी स्टार्ट जी कीजिए। बस। ये आपने लेना है एक चम्मच। एक चम्मच, ओके। जी हाँ। ये है समंदरी झाग, समंदरी झाग, ठीक समंदरी है। झाग, ये इसका पाउडर है। ओके, ये कितना लेना ये है? भी एक चाय वाला एक चाय चम्मच। वाला चम्मच, ओके। ये हुस्ने यूसुफ है, हुस्ने यूसुफ है, जी। राइट। ये भी एक चाय वाला चम्मच। और इसमें उपटन हम डालेंगे 2 खाने वाले चम्मच। ये ज़्यादा डलेगा, जी हाँ, ये थोड़ी सी ज़्यादा बेस ये ज़्यादा है। डबल होगा, और बाकी सब जी हाँ। चीज़ें एक एक टीस्पून ली हैं शाह साहब। इसे मिक्स करके, ओके, इसको किसके साथ मिक्स इसे करेंगे? दूध में मिला के आप अपने फेस पे लगाएंगे। ओके, और अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन हो तो अरके गुलाब में मिला के लगाएंगे। राइट, अदरवाइज़ ये है कि इसे इस मौसम में दूध में मिला के आप इसको ठीक पूरे है। फेस पे लगा लें, आधे घंटे के बाद धो लें। ओके, हल्का सा मसाज करके फिर आप इसको वॉश कर लीजिए, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी स्किन, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें शाह साहब ने यूज़ की हैं। अच्छा शाशुर, मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगी, उपटन के हवाले से थोड़ा सा आप गाइड करेंगे? जी, क्योंकि जी। हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं कि जी उपटन हम कौन सा यूज़ करें। बेसिकली उपटन 2-3 चीज़ों का एक मुरक्कब है। ठीक है, तो जिस तरह से आपने बताया कि उपटन शाह यूज़ साहब, करें, आप तो लोग इसका कैसे- थोड़ा उपटन सा कोई सा डिटेल। भी अच्छी ब्रांड का आप ले लें, ठीक है। 2-3 चीज़ों का मुरक्कब नहीं होता। उपटन अगर बेसिकली अगर मुझे मौका लगा अगली मरतबा मैं यहाँ पे उपटन बनाना बिल्कुल, सिखाऊंगा। ये बहुत लवली, अच्छा ये हो बेस्ट हो जाएगा, जाएगा। बेस्ट हो आप जाएगा, यहाँ मुकम्मल ऑप्शन चीज़ें लेकर आ बताइएगा। जाऊंगा। अच्छा शाह साहब, तीसरी रेमेडी बता दें क्योंकि टाइम फिर कम है, वो मिस ना हो जाए। और ये किसकी देखिए, है? ये जो है अक्सर लोगों को इस मौसम में टांगों में, कमर में, कंधों में, सर में, हर जगह पेन ज़्यादा महसूस होता है। ख़ास तौर पे बुज़ुर्ग लोग होते हैं जिनको घुटनों में दर्द रहता है, एड़ियों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, तो वो मिसाज कर रहे होते हैं। तो अपना पेन किलर खुद बनाएं, ओके, ठीक है। लवली। आपने जैतून का तेल लेना है, तकरीबन है। 1 पाव। ओके, जैतून का तेल है इसमें स्पेशली, जी हाँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बेस चीज़। इसमें ही बनेगा। ठीक है, जैतून का तेल, इसमें 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, ओके, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी, ठीक है। और इसमें ये छिलकों के समेत ही 2 जवे लहसुन के ओके। आप डालेंगे। और देसी हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना कोई भी आप जी हाँ, इस्तेमाल कर देसी हो सकते तो हैं। ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, और ये लौंग है। 4-5 लौंगे आप डाल लें। ठीक है, दालचीनी, लहसुन, लौंग, और इसकी बेस है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल, और इसमें डालेंगे रतन जोत बूटी। रतन जोत बूटी, ये दर्द हाँ। को खींचेगी ना? जी बिल्कुल, ओके। ये दर्द को ख़त्म करेगी। इसे डाल के आप इसे 2 घंटा धूप में रख लें। ठीक है, 2 घंटे के बाद इसे आप घर पे रख लें और इससे आप मसाज करें। Right. आप देखिएगा 10 मिनट में आपके दर्द में रिलीफ होगा। लवली। तो ये सारी इंशाल्लाह। चीज़ें हैं, इसको आपने इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह कोशिश यही है कि आपके हाथ अच्छा, पैर धूप भी में अच्छे रखने रहें। की वजह ये है कि इसमें विटामिन डी आ जाता है।
ओके ओके, उसके जो बाद हड्डियों आप के लिए इसको बेहतर। आराम से पूरा जो है बिल्कुल, पूरा कमर घर में इस्तेमाल दर्द है, करें, कंधों कमर में में, है, कंधों में, सब हाथों में पैरों दर्द। में आप कर सकते हैं। अभी जो आपको मसाज के स्टेप बताए थे आरफा जी ने, वो भी आप इसी ऑयल से भी किया करेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आरफा जी आपका। शाह साहब आपका भी Thank you, बहुत बहुत शुक्रिया। सो अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह कल एक और प्रोग्राम के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। एंड अल्लाह हाफिज़। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।